नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। टैरिफ को लेकर मचे बवाल के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अगले महीने मीटिंग हो सकती है। जी हां, ये मुलाकात हाल ही में तियानजिन में हुए एससीओ समिट के बाद होने वाली है, जिसकी वजह से इस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। हालांकि अब तक इस मीटिंग को लेकर व्हाइट हाउस की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। सूत्रों की माने तो साउथ कोरिया से एपीईसी शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच मुलाकात संभव है। एपीईसी को एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सहयोग और रणनीतिक नीतियों पर चर्चा का प्रमुख मंच माना जाता है। इस बार एपीईसी की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि ट्रंप के टैरिफ की वजह से इसके सदस्य देशों में आक्रोश है। टैरिफ को लेकर चीन अमेरिका के बीच तलवारें खींची थी। ट्रंप प्रशासन की चीन विरोधी नीतियां, खासकर टैरिफ और व्यापारिक प्रतिबंध दोनों देशों के बीच तनाव का बड़ा कारण रही है। ट्रंप ने हाल ही में चीन पर रूस और उत्तर कोरिया के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगाया। ऐसे में ट्रंप और शी की संभावित मुलाकात केवल औपचारिकता नहीं बल्कि द्विपक्षीय रिश्तों को नया मोड़ देने वाली घटना साबित हो सकती है। ट्रंप के लिए यह बैठक उनके आलोचकों को जवाब देने का अवसर भी है। रिपब्लिकन पार्टी और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने हाल ही में चीन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन की मेजबानी को लेकर ट्रंप पर सवाल उठाए थे। अगर एपीईसी में शी जिनपिंग और ट्रंप की बातचीत होती है तो ये अमेरिका चीन रिश्तों में संभावित सुधार का संकेत भी हो सकता है। चीन पर अमेरिकी टैरिफ का फैसला, जिनपिंग के साथ संभावित बैठक ऐसे समय में हो रही है जब वॉशिंगटन और बीजिंग ट्रंप के टैरिफ को लेकर आमने सामने है। अमेरिका और चीन के अधिकारी एक व्यापार समझौते पर कई वार्ताओं में शामिल रहे हैं, जिसमें यूरोप में दोनों देशों के शीर्ष आर्थिक सलाहकारों के साथ 2 आमने सामने की बैठकें भी शामिल हैं। ट्रंप ने अप्रैल में चीन के आयात पर 145% टैरिफ लगाया था और चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी वस्तुओं पर 125% टैरिफ लगा दिया था। टैरिफ पिछले महीने लागू होने वाला था, लेकिन ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके नवंबर तक बढ़ी हुई टैरिफ पर रोक लगा दी। एससीओ की मीटिंग में शामिल हुए थे पुतिन, मोदी। जी हां, हाल ही में चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन की मौजूदगी ने दुनिया का ध्यान खींचा। चीन की इस रणनीतिक मेजबानी को ट्रंप ने अमेरिका के खिलाफ साजिश करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। हालांकि बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने संबंधों को मजबूत और दोस्ताना बताते हुए अपनी बात से आंशिक रूप से पीछे हटने की कोशिश की। फिर भी ये स्पष्ट है कि भारत, रूस और उत्तर कोरिया जैसे देशों का इस समय अमेरिका चीन रिश्तों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयात होने वाली वस्तुओं पर 145% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका वस्तुओं पर 125% टैरिफ लगाकर पलटवार किया। ये टैरिफ पिछले महीने लागू होने वाला था, लेकिन ट्रंप ने कार्यकारी आदेश के माध्यम से इसे नवंबर तक टाल दिया। इस व्यापारिक तनाव ने वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल मचा दी है और एपीईसी जैसे मंच पर दोनों नेताओं की मुलाकात को, इस विवाद को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस मुलाकात की खबर न केवल अमेरिका और चीन बल्कि भारत और रूस जैसे देशों में भी हलचल मचा दी है। हाल ही में चीन में आयोजित संगठन यानी एससीओ सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की मौजूदगी ने वैश्विक ध्यान खींचा था। ट्रंप की टैरिफ नीतियों के खिलाफ भारत और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियों को अमेरिका के लिए एक रणनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस ने अभी तक इस मुलाकात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। यह मुलाकात वैश्विक व्यापार युद्ध को कम करने में कितनी सफल होगी, ये देखना बाकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बैठक न केवल अमेरिका चीन संबंध बल्कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। इस मुलाकात से पहले दोनों देश के बीच तनावपूर्ण व्यापारिक नीति और रणनीतिक दबाव को देखते हुए दुनिया की नजरें दक्षिण कोरिया में होने वाली एपीईसी सम्मेलन पर टिकी हैं। क्या ये मुलाकात टैरिफ विवाद का हल निकाल पाएगी या ये केवल एक औपचारिक मुलाकात बनकर रह जाएगी, ये समय ही बताएगा।